आप सभी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। लगातार आप लोगों के कमेंट्स और मैसेज भी प्राप्त हो रहे थे कि उत्तराखंड पीसीएस जो 2021 का प्री हो चुका और जिसका मेंस 20 अगस्त 2022 को प्रस्तावित है, इस पे अभी तक संशय के बादल बन रहे हैं। लगातार अलग अलग जानकारियां बच्चों तक पहुंच रही हैं। तो बहुत से बच्चों का मानना था कि सर आप इस पर एक वीडियो दीजिए ताकि कंडीशन स्पष्ट हो सके, क्योंकि उनका मानना है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी उनको सही लगती। तो ये आपके विश्वास का प्रतीक, और पहली बात तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ये बात मानते हैं कि जो जानकारी मैं दूंगा वो आपके काम की। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या हमारे दिमाग में तैर रहे हैं। एक तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस का प्री अप्रैल 2022 में हो चुका। अब जो 20 अगस्त 2022 को मेंस है, क्या मेंस एग्ज़ाम टाइम से होगा या आगे बढ़ेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या प्री का रिजल्ट फिर से आएगा या रिवाइज होगा या नहीं आएगा? ये एक साथ 2-3 क्वेश्चन हो गए। जो रिट लगी है हाई कोर्ट्स में, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में, वो रिट क्या है? क्या दूसरे राज्यों की गर्ल्स को मौका मिलेगा, अर्थात दूसरे राज्यों की, अदर स्टेट्स की जो गर्ल्स हैं लाइक यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान की, हिमाचल की, उन गर्ल्स को उत्तराखंड की गर्ल्स के इक्विवेलेंट दर्जा दिया जाएगा? अगर ऐसा भी होगा तो भी रिवाइज रिजल्ट आएगा। कुछ स्पेशल पोस्टों पर कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा था, वो भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, हालांकि उनको बाद में कोर्ट आयोग ने ऐसा कहा है। तो इन सब मुद्दों पर हम बस जस्ट थोड़ी देर में, मुश्किल से 5 मिनट में इस बात को ख़त्म करेंगे और आप अपना काम कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहले तो मुद्दा क्या है। पहले देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो ये है कि लोक सेवा आयोग ने 6 क्वेश्चंस को, आप जानते हैं कि उन्होंने डिलीट किया था, उनके आंसर ओके थे। तो उन 6 क्वेश्चन से क्या हुआ कि बहुत लोग अंदर बाहर हुए। तो एक तो मुद्दा वो 6 क्वेश्चन का, जिसमें से कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नहीं ये 2 आंसर हमारे सही हैं, उनका गलत है। तो होप सो हो सकता है ऐसा। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो उत्तराखंड की गर्ल्स हैं उनको 30% रिजर्वेशन प्राप्त है। उत्तराखंड की भौगोलिक कंडीशन ऐसी है, इसलिए वहाँ पर 30% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन जबकि अदर स्टेट की पीसीएस, जैसे हमारे यहाँ यूपी पीसीएस की अगर बात करें, तो यूपी पीसीएस में गर्ल्स, वो चाहे एमपी की हो, चाहे राजस्थान की, चाहे यूपी, उन सबको एज अ गर्ल्स ट्रीट किया जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान भी कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 और 15 भी कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार को भेदभाव नहीं होगा। तो वास्तव में बात तो सत्य है कि होना तो ये चाहिएगा कि चाहे उत्तराखंड की गर्ल्स हो और चाहे बाहर की गर्ल्स हो, उनको एक माना जाए। बस आप ये कर सकते हैं कि जो उत्तराखंड की गर्ल्स है उनको आप SC ST का दर्जा देते हैं, जो जिस कैटेगरी में आती है, लेकिन बाहर की गर्ल्स को आप इक्वल सामान्य मान लीजिए। लेकिन उन्होंने लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि गर्ल्स को भी बाहर के बॉयज़ के तरह काउंट किया है सामान्य में। तो मुद्दा ये है, कोर्ट में गया हुआ है कि और हो सकता है कि ऐसा निर्णय आ भी जाए कि बाहरी राज्यों की गर्ल्स को भी उत्तराखंड राज्य की गर्ल्स के समान दर्जा दिया। और अगर ऐसा निर्णय आया हाई कोर्ट का, तो आप ये तय मानिए कि आपका प्री का रिजल्ट रिवाइज होगा, निश्चित रूप से रिवाइज होगा, डेफिनेटली रिवाइज होगा। और उसमें कुछ अदर स्टेट्स की गर्ल्स को मेंस देने का मौका मिलेगा, जाहिर सी बात मिलेगा। और हो सकता है कुछ वहाँ की उत्तराखंड की गर्ल्स को मौका ना भी मिले देने का, या अपना आयोग जो भी करे। और भी कुछ मुद्दे, जैसे अभी कुछ लोगों ने रिट दायर की, उनको हालांकि मौका दे दिया हाई कोर्ट ने फॉर्म भरने का और लोक सेवा आयोग ने भी, लेकिन अभी भी उसी मुद्दे पर रिट्स लगी हुई है। कुछ स्पेशल पोस्टों पर रिट्स लगी, जिसमें जिनके बच्चों का कहना है कि मेरे मार्क्स तो सर कट ऑफ से अधिक है और मुझे प्री क्वालिफाई नहीं कराया गया। और वास्तव कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे। तो ये ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अभी हियरिंग हो रही है हाई कोर्ट्स में, और लोक सेवा आयोग उत्तराखंड अपना जवाब वहाँ पर दे भी रहा है। तो इन सब मुद्दों पर देखते हुए अगर ये माना जाए तो जो गर्ल्स वाला मुद्दा है वो बहुत स्ट्रांग मुद्दा है कि बाहरी राज्यों की गर्ल्स को, क्योंकि ऐसा ही मुद्दा एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंसीडर हुआ था, जिसमें फिर लोक सेवा यूपी हाई कोर्ट ने राजस्थान की या जो अदर स्टेट्स की गर्ल्स थी उनको इक्वल दर्जा दिया था। तो हो सकता है इसमें चांसेस हैं 30 से 40% कि ऐसा आ जाए। और अगर ऐसा हुआ, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं उनको भी शामिल किया जाए, तो रिवाइज रिजल्ट आएगा। और रिवाइज रिजल्ट अगर आया किसी भी मुद्दे पर, तो फिर आप मेंस एग्जाम को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन आज की डेट में मैं यही कहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने मेंस को भी 20 अगस्त को मानकर ही तैयारी करें। लेकिन
हाँ, पॉसिबिलिटी है कि मेंस का एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। आई एम नॉट श्योर, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी 20 अगस्त के हिसाब से ही करनी चाहिए, 1 महीने बचा हुआ, लेकिन बहुत संभव है कि आगे बढ़ जाए अगर इन पर ऐसा कुछ इशू आया तो। लेकिन आप जो मेंस क्वालिफाई, प्री क्वालिफाई हैं, जो मेंस की तैयारी में जुटे हैं, वो अपने हिसाब से उसी रूप में जुटे रहेंगे जैसी पढ़ाई अभी तक वो कर रहे हैं, करते रहे। और अगर आगे बढ़ता है तो उनके लिए बेहतर है, उनको और मौका मिल जाएगा और तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे कोर्स में हैं, खासतौर से गर्ल्स या अन्य भी, वो अभी वेट कर सकते हैं, हो सकता है उनको भी मेंस लिखने का मौका कुछ लोगों को और मिल जाए अगर प्री का रिजल्ट रिवाइज आता है तो। अभी तक यही कंडीशंस हैं, इनमें हाई कोर्ट्स के हाथ में डिपेंड है, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जो तैयारी करते हैं वो तैयारी करते रहें और बाकी लोग हैं वेट एंड बाट की स्थिति में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय उत्तराखंड।